सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अभी हम 6वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। अर्थात भगवान बोले, कर्मफल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। अभी इसकी व्याख्या जो कि परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में समझाई है, वो हम करें। अनाश्रितः कर्मफलम, इन पदों का आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को किसी उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं रखना चाहिए, कारण कि वह जीव स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है, और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेता है वे उत्पत्ति विनाशील तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला है। वे तो परिवर्तनशील होने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और यह जीव रीता का रीता रह जाता है। केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत उनके राग को पकड़े रहता है। जब तक यह उनके राग को पकड़े रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता, अर्थात वह राग उसको ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण बन जाता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अगर यह उस राग का त्याग कर दे तो यह स्वतः मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यह स्वतः मुक्त है ही, केवल राग के कारण उस मुक्ति का अनुभव नहीं होता। अतः भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्मफल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। कर्मफल के आश्रय का त्याग करने वाला तो नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, पर कर्मफल का आश्रय रखने वाला बंध जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीर कर्मफल हैं। इन तीनों में से किसी का भी आश्रय न लेकर इनको सबके हित में लगाना चाहिए। जैसे स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों को संसार का ही मानकर उनका उपयोग संसार की सेवा यानी कि हित में करे। सूक्ष्म शरीर से दूसरों का हित कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसा चिंतन करे। और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता यानी कि समाधि का भी फल संसार के हित के लिए अर्पण करे, कारण कि ये तीनों शरीर अपने व्यक्तिगत नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं हैं, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए ही है। इन तीनों की संसार के साथ अभिन्नता और अपने स्वरूप के साथ भिन्नता है। इस तरह इन तीनों का आश्रय न लेना ही कर्म फल का आश्रय न लेना है, और इन तीनों से केवल संसार के हित के लिए कर्म करना ही
कर्तव्य कर्म करना है। आश्रय न लेने का तात्पर्य हुआ कि साधन रूप से तो शरीर आदि को दूसरों के हित के लिए काम में लेना है, पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है, अर्थात उनको अपना और अपने लिए नहीं मानना है। कारण कि मनुष्य जन्म में शरीर आदि का महत्व नहीं है, प्रत्युत शरीर आदि के द्वारा किए जाने वाले साधन का महत्व है। अतः संसार से मिली हुई चीज संसार को दे दे, संसार की सेवा में लगा दे तो हम सन्यासी हो गए, और मिली हुई चीज में अपनापन छोड़ दे तो हम त्यागी हो गए। कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से क्या होगा? अपने लिए कर्म न करने से नई आसक्ति तो बनेगी नहीं, और केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुरानी आसक्ति मिट जाएगी तथा कर्म करने का वेग भी मिट जाएगा। इस प्रकार आसक्ति के सर्वथा मिटने से मुक्ति स्वतः सिद्ध है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को पकड़ने का नाम बंधन है और उससे छूटने का नाम मुक्ति है। उन उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से छूटने का उपाय है उनका आश्रय न लेना, अर्थात उनके साथ ममता न करना और अपने जीवन को उनके आश्रित न मानना। फिर है कार्य कर्म करोति यह। कर्तव्य मात्र का नाम कार्य है। कार्य और कर्तव्य ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। कर्तव्य कर्म उसे कहते हैं जिसको हम सुखपूर्वक कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आगे है कार्य कर्म, अर्थात कर्तव्य कर्म असंभव तो होता ही नहीं, कठिन भी नहीं होता। जिसको करना नहीं चाहिए वह कर्तव्य कर्म होता ही नहीं, वह तो अकर्तव्य यानी कि अकार्य होता है। वह कार्य भी दो प्रकार का होता है, एक जिसको हम कर नहीं सकते अर्थात जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है, और दो जिसको करना नहीं चाहिए अर्थात जो शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसे अकर्तव्य को कभी भी करना नहीं चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर शास्त्रविद और लोक मर्यादा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए ही करना चाहिए। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म फल की प्राप्ति के लिए और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। यहाँ कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है। फिर है सन्यासी च योगी च। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी है। वह कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वह सन्यासी है, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वह सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्म करने से उसके कर्तव्य और भोक्तृत्व का नाश हो जाता है, अर्थात उसका न तो कर्म के साथ संबंध रहता है और न फल के साथ ही संबंध रहता है, इसलिए वह सन्यासी है। वह कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वह योगी है। यहाँ पहले सन्यासी पद कहने से यह भाव मालूम होता है कि अर्जुन स्वरूप से कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानते थे। इसी से अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा था कि युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ भगवान पहले सन्यासी पद देकर अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तू जिसको सन्यासी मानता है वह वास्तव में सन्यास नहीं है। प्रत्युत जो कर्मफल का आश्रय छोड़कर अपने कर्तव्य रूप कर्म को केवल दूसरों के हित के लिए
कर्तव्य बुद्धि से करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी है। फिर आगे है न निरग्नि ही, केवल अग्नि रहित होने से सन्यासी नहीं होता। अर्थात जिसने ऊपर से तो यज्ञ हवन आदि का त्याग कर दिया है, पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर भीतर में क्रियाओं और पदार्थों का राग है, महत्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा सन्यासी नहीं हो सकता। न अक्रियः, लोगों की प्रायः वह धारणा रहती है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूप से क्रियाओं और पदार्थों का त्याग करके वन में चला जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधि में बैठा रहता है, वही योगी होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के आश्रय का त्याग नहीं करता और मन से उनके साथ अपना संबंध जोड़े रखता है, तब तक वह कितना ही अक्रिय हो जाए, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध कर ले, पर वह योगी नहीं हो सकता है। हाँ, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध होने से उसकी तरह तरह की सिद्धियां उसको प्राप्त हो सकती है, पर कल्याण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहर से अक्रिय होने मात्र से कोई योगी नहीं होता। योगी वह होता है जो उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं और कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्यों में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्म फल की मनुष्य में कर्म करने का एक वेग रहता है, जिसको कर्म योग की विधि से कर्म करके ही मिटाया जा सकता है, अन्यथा वह शांत नहीं होता। प्रायः यह देखा गया है कि जो साधक संपूर्ण क्रियाओं से उपरत होकर एकांत में रहकर जप ध्यान आदि साधन करते हैं, ऐसे एकांत प्रिय अच्छे अच्छे साधकों में भी लोगों का उद्धार करने की प्रवृत्ति बड़े जोर से पैदा हो जाती है और वे एकांत में रहकर साधन करना छोड़कर लोगों के उद्धार की क्रियाओं में लग जाते हैं। सकाम भाव से अर्थात अपने लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग बढ़ता है। यह वेग तभी शांत होता है जब साधक अपने लिए कभी किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म केवल लोकहितार्थ ही करता है। इस तरह केवल निष्काम भाव से दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का वेग शांत हो जाता है और समता की प्राप्ति हो जाती है। समता की प्राप्ति होने पर समरूप परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।